मोनिका शाजी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज मैं ब्लड प्यूरीफायर के बारे में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपके ब्लड में जो भी चेंजेस होती हैं वो क्यों होती हैं। इम्प्योरिटीज़, वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स वगैरह बढ़ जाते हैं तो इसकी क्या वजूहत होती हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड का हमारी बॉडी में क्या काम है और ब्लड की सफाई करना क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि ब्लड का हमारी बॉडी में क्या काम है, कौन सा ऐसा बड़ा रोल है जो हमारी बॉडी में ये ब्लड करता है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ब्लड क्या है और इसमें क्या कौन से ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड के बहुत अच्छा मेजर रोल है और इसका मेन फंक्शंस ट्रांसपोर्टेशन है, रेगुलेशन है और प्रोटेक्शन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन, आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं और इन तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वो कौन कैरी करता है? वो ब्लड के ज़रिए हमारे सेल्स और टिश्यूज़ तक जाती है, जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक रहते हैं और काम काज कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इससे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ब्लड को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों के बॉडी में ब्लड का अगर की सफाई ना हो, इम्प्योरिटीज़ हों और वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाएं तो उनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जो कि सबसे बड़ा मसला स्किन का होता है। स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, बॉयल्स हो जाते हैं, बाज़ लोगों को सोराइसिस, एक्जिमा, जितनी भी इस तरह के बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं वो खून की ख़राबी की वजह से हैं। और जब खून ख़राब होता है तो हम बाज़ार से टॉनिक लेके आ जाते हैं और ब्लड प्यूरीफायर लेके आते हैं और साफ़ी पीते हैं और तरह तरह के सिरप्स आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड तो टेम्पररी साफ़ हो जाता है। फिर वापस से हम इस तरह की डाइट लेते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का होता है, वापस से हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन लीवर है और फिर किडनीज़ हैं, ये भी ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद लीवर, जिगर का काम ये है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसकी सफाई करता है। जिस तरह गुर्दे करते हैं, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं और फिर यूरिन की शक्ल में हम फ्लश आउट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे बड़े मेजर ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ब्लड का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर ब्लड की सफाई नहीं रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ और दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का क्या काम है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है और डब्ल्यूबीसी फाइट करता है, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है, जितनी भी अगर वो स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। अगर आपको चोट लग जाए किसी भी वजह से तो आप देखते हैं, आप खुद भी नोटिस करते होंगे कि हमारा जो ज़ख़म है वो फौरी तौर पे खून रुकना बंद हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स भी डिस्टर्ब हों तो आपकी बॉडी से अगर चोट लग जाए तो खून कभी भी ना रुके और वो निकलता रहे। तो अल्लाह पाक ने एक मैकेनिज़्म बनाया है, एक फंक्शन बनाया है। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स आपके हेल्दी हैं तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, शाइनी होगी, कोई पिंपल्स और एक्नी नहीं होंगे, क्लियर होगी बिल्कुल आपकी स्किन, और आप एक्टिव भी रहेंगे और आप हेल्दी भी नज़र आएंगे। अगर आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आपको स्किन के बहुत सारे मसले मसाइल रहेंगे। स्किन इरप्शंस हो जाएंगी, आपको एलर्जीज़ रहेंगी, आपको एक्ने पिंपल्स रहेंगे, आपको और भी पस फॉर्मेशन हो सकती है,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं और आप बिल्कुल वीकनेस महसूस करेंगे, सर में दर्द महसूस करेंगे, थके हुए महसूस करेंगे अपने आप को। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी ब्लड को साफ़ रखें और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। और फिर मैं आपको आगे जाके होम्योपैथी मेडिसिन्स भी बताऊंगी कि आप ब्लड की सफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे क्लीन रख सकते हैं और प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरफ कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे आप अपना ब्लड की सफाई कर सकते हैं। तो टॉप रेमेडीज़ में होम्योपैथी में आती है इग्निशिया मेडिसिन क्यू में आप मार्केट से ले सकते हैं और इसके 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम पी सकते हैं। अगर आपकी स्किन में इरप्शंस हो गए हैं या फिर एक्ने पिंपल्स हो गए हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपकी ब्लड की सफाई के साथ साथ आपके पिंपल्स एक्ने भी ख़त्म करेगी। फिर हम आते हैं गन पाउडर का काम ये होता है कि आपकी अगर ज़्यादा एक्नी हो जाते हैं और पस फॉर्मेशन हो जाती है, वो पस भरा होता है, बॉयल्स की शक्ल में होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो आप गन पाउडर की टैबलेट्स आती हैं, वो सुबह दोपहर शाम 4 टैबलेट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको जर्मनी का एक फार्मूला आता है R60 और आप इसके भी ड्रॉप्स ले सकते हैं 15 से 20 ड्रॉप्स अगर सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में लेते हैं तो ये आपके सारे स्किन के प्रॉब्लम, चाहे वह एलर्जी हो, चाहे वह इरप्शंस हो, चाहे वह एक्नी हो, चाहे वह पिंपल्स हो, बिल्कुल ठीक कर देगी। तकरीबन आप 20 से 25 दिन तो आप लाजमी इस्तेमाल करें। अब मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताना चाहती हूँ। अगर आपके साथ ये मसला हो जाए, इम्प्योरिटीज़ आ जाए आपके ब्लड में और आपको ऐसा लगे कि मुझे अपना ब्लड को साफ़ करना है तो आपको डाइट प्लान करना होगा। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ, एक्सरसाइज करना वो इसलिए ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स, इम्प्योरिटीज़, वेस्ट प्रोडक्ट्स पसीने की सूरत में खारिज होते रहते हैं। आजकल जिस तरह से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम बैठे होते हैं घर में, बस उठते हैं, गाड़ी में बैठ गए और चले गए, फिर गाड़ी में बैठ के आ गए। अब तो वॉकिंग भी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल उठते हैं बैठते हैं घर में और घर में हम काम करके ये समझते हैं कि हमने एक्सरसाइज कर ली। ये घर के कामों की जो होती है ये एक्सरसाइज नहीं होती है बल्कि स्ट्रेस होता है। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और अपनी लाइफ के थोड़े से 10 से 15 मिनट्स निकालें और आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के स्टाइल चेंज करने के बाद कितने ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके ब्लड ख़राब हो जाता है तो आपको सबसे पहले पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी बॉडी की सफाई होती रहेगी। साथ में आप पानी, लेमन वाटर पी सकते हैं और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ सर्दी हो या गर्मी हो, अगर आप वार्म वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। फ्रिज में रखा हुआ पानी कभी ना पिएं, गर्मी में भी कितनी भी गर्मी लगे, लेकिन कोशिश ये करें अपनी हैबिट बना लें। आपने सुना होगा चाइना में, जापान में कहवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ भी खाने से पहले कहवा का इस्तेमाल करते हैं या फिर खाने के आधे 1 घंटे के बाद, और कहवे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये ब्लैक टी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो आप कहवे का इस्तेमाल रखें और लेमन वाटर पिएं। सुबह में 2-3 गिलास अगर लेमन वाटर पी लेते हैं तो आप खुद भी आप मैजिकली आपको महसूस होगा कि ये क्या काम किया इसने, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको इतना हल्कापन लगेगा आपकी बॉडी में और आपको कॉन्स्टिपेशन और यूरिन का भी जो भी प्रॉब्लम होगा, बैक्टीरिया सारे निकल जाते हैं, बिल्कुल सफाई हो जाती है। और साथ में आपने सब्जियां खानी है, हरी सब्ज़ी में ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर और कैबेज का इस्तेमाल करें। आप जिंजर टी लाजमी पिएं और टर्मेरिक टी पिएं। इस तरह की चाय पीने से आप खुद भी नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन बहुत सफाई की तरफ जाएगी और बिल्कुल आपकी स्किन पे शाइनिंग आ जाएगी, बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी। करेले का इस्तेमाल करें, आप करेले का जूस अगर पी सकते हैं तो आप थोड़ा सा कभी कभार पी लिया करें, इससे भी ब्लड की सफाई हो जाती है। अब मैं जो इस्तेमाल करती हूँ, करेले का जूस एक निकालती हूँ और फिर इसके फ़ौरन बाद सौंफ मुंह में रख लेती हूँ, तो इससे क्या हो जाता है, मेरा खून की सफाई हो जाती है। फिर चोंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चोंगा
की सब्ज़ी का नाम सुना होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ साथ आप लोग जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, डिहाइड्रेट ना रहें। अपनी ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक तो बेस्ट है। और खून की सफाई के लिए, जिगर की सफाई के लिए सेलरी बहुत ही अच्छी होती है। पार्सले बहुत अच्छा होता है, आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर भी बहुत अच्छा काम करता है ब्लड प्यूरीफाई के लिए। अगर आप चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हिबिस्कस, ये हर्ब है, डेंडिलियन, ये भी हर्ब है। इन सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी आपके खून की सफाई रहेगी। जितनी भी ज़्यादा हर्ब्स की तरफ आते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ आते हैं, उतना ही आप परेशानी से बचते हैं और आपकी लाइफ में सुकून हो जाता है। आपको जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी डाइजेशन आप नोटिस करेंगे, डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप हरी सब्जियां खाएं, इस सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा हेल्दी वेल्दी रखे, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।